इम्तियाज जलील, डॉक्टर गफ्फार कादरी। बहुत गर्मा गर्म मामला चालू है और हम महाविकास आघाड़ी को ही वोट करने वाले हैं। अतुल सावे साहब। मेरे को लगता है पतंग है। मुश्किल है यार इस बारी को इम्तियाज जलील का। इम्तियाज जलील झूठा है। यहाँ क्या कहीं भी कुछ नहीं हो सकता, सब आते हैं अपना कमाई करते और चले जाते। डॉक्टर गफ्फार कादरी, क्योंकि एमआईएम जो है तो बीजेपी की पार्टी। पब्लिक समझ चुकी है सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं तो अभी औरंगाबाद को राजनेता को पसंद नहीं कर रहा फिलहाल। डॉक्टर गफ्फार कादरी समाजवादी पार्टी। तो एमआईएम का तो कोई नामो निशान दिख रहा नहीं दूर दूर तक। आओ अभी तो ऐसा कुछ सोचे नहीं किसको डालना है क्या है। रेस के घोड़े मैदान में कौन कौन है वो देखेंगे, टाइम पर पता चलेगा। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, धर्म की राजनीति नहीं चाहिए। अभी विकास की बात होना चाहिए बस। हाय व्होल्टेज लढत असलेला आणखीन एक मतदारसंघ म्हणजे औरंगाबाद पूर्व. या मतदारसंघामध्ये इम्तियाज जलील आणि अतुल सावे यांच्यामध्ये खरी लढत आहे. मात्र ही लढत तेवढीच टोकदार होते ज्यावेळेस मुस्लिम समाजाचे इथे 25 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये आहेत, ज्यामध्ये कधी काळी एमआयएममध्ये असलेले तगडे उमेदवार आहेत. त्याचबरोबर वंचितनं देखील अफसर खान यांच्यासारखा उमेदवार दिलेला आहे. आणि आणखी कोण उमेदवार, त्यांचं नाव एमआयएम मध्ये असलेले एमआईएम इम्तियाज जलील, नाही आता सोडलेले एमआयएम गफ्फार कादरी. गफ्फार कादरी. आणि त्यामुळे ही सगळी जी लढत आहे ती अत्यंत इंटरेस्टिंग होणार आहे. इथे नेमकी हवा कुणाची आहे हे आज आपण पाहणार आहोत. चला माझ्यासोबत. कुणाची हवा आहे असं वाटतं तुम्हाला? इम्तियाज जलील. बरं इम्तियाज जलील. बरं, काय मतदारसंघातलं गणित? गणित तो अभी बहुत लोग खड़े हो गए यहाँ पर चुनाव में. हाँ. अफसर खान साहब है, गफ्फार कादरी है, इम्तियाज जलील है, अतुल सावे साहब है. हाँ. तो अभी हवा तो इम्तियाज जलील साहब की है. क्यों? क्योंकि इम्तियाज जलील साहब ने बहुत काम करे यहाँ पर, कि रोड बनाए, विकास का काम करे. इम्तियाज जलील साहब को वोट देंगे. लेकिन गफ्फार कादरी भी एमआईएम में रह चुके हैं, उन्होंने तो बहुत सारे आरोप किए. गफ्फार कादरी साहब को 2 बार तो हार गए ना वो चुनाव. ये बारी को टिकट नहीं दिया है. इम्तियाज जलील साहब को टिकट दी है. या मतदारसंघात काय होईल असं वाटतं तुम्हाला? नहीं उसके बारे में कुछ मालूम नहीं, उसके बारे में पूछो मत नहीं. अरे मतदान तो करने वाले हो, वो तो करने वाले ना, तो क्या देखकर मतदान करते हो आप? देख के करने, वो अपने कुछ उसके मालूम ही नहीं असल में. देखो अभी तो कैसा है, बहुत गर्मा गर्म मामला चालू है. जो चेहरा अच्छा नजर आएगा, जो काम कर सकता है यहाँ, हम उसी को वोट डालने वाले हैं. और यहाँ की जनता भी वही चाह रही है कुछ बदलाव आए. और ये दूसरे जैसा जो आ जाते हैं करप्शन वगैरह, कोई डेवलपमेंट नहीं, उसके लिए कोई जगह नहीं है. पब्लिक समझ चुकी है सोशल मीडिया के माध्यम से कि यहाँ कुछ अच्छा होना चाहिए. मुस्लिम समाज के 25 से ज़्यादा लोग यहाँ पर खड़े हैं. हाँ वो तो खड़े हैं एक दूसरे को बंटवारा करने के लिए. उससे कैसा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. कुछ नहीं हो सकता. हाँ? कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर. यहाँ क्या कहीं भी कुछ नहीं हो सकता, सब आते हैं अपना कमाई करते और चले जाते. दूसरा कुछ नहीं हो सकता. तो आप क्या देखकर वोटिंग करते हो? मैं वोटिंग ही नहीं कर रहा. वोटिंग करना छोड़ दिया सर मैंने. क्योंकि सब अपने अपने पेटीज भरते. वोटिंग करके किसका भला हुआ बताओ ना. किसका भला नहीं हुआ तो अपना कैसे भला होगा. देश की उन्नति के वास्ते कुछ नहीं कर रहे तो वोट दे के भी कोई मतलब नहीं है. काय तुमच्या मतदारसंघात इथे होईल? औरंगाबाद पूर्व मध्ये इम्तियाज इम्तियाज जलील. का पण? अभी इसका बोल नहीं सकते ना सर कुछ भी, कौन जीत के आएगा कौन नहीं जीत के आएगा. हाँ. तो आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है पतंग है. पतंग है. हाँ. क्या भाई, क्या सोच रहे हैं? मेरा तो इलेक्शन कार्ड ही नहीं है भाई. क्या सोचते हो आप? क्या सोचने का सर, पतंग ही चाहेंगे और क्या है, पतंग ही चाहेंगे और क्या है. ओके. लेकिन 20-25 उम्मीदवार खड़े हैं मुसलमान समाज. अरे 20, 25, 50 खड़े रहें तो अब जो काम करेंगे वो इस तो आएंगे. गफ्फार कादरी भी है. गफ्फार कादरी भी है, बहुत सारे हैं यहाँ पर खड़े हुए. हाँ. हमको तो नाम भी नहीं मालूम कौन कौन खड़े हुए हैं बोल. दग्गू पटेल है और कलीम कुरैशी भी थे, वो तो भी बैठ गए. कलीम कुरैशी ने तो बैठ गया ना अभी. अफसर खान है, बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर. पिछली बार जब हम आए थे तो कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं अभी महाविकास आघाड़ी के साथ जाना है. अब देखो अपनी अपनी सोच रहती हो, क्या रहती है, अपनी अपनी सोच रहती है. अब 10 लोग खड़े हुए हैं तो 10 में से ये बोलेंगे कि 8 हमारे को पतंग के साथ जाना है, 2 लोग बोलेंगे हमको आघाड़ी के साथ जाना है. हाँ ऐसा होता है. तो अपना वोट किसको पड़ता है, मेन चीज़ वो बात है ना. वहाँ वोट डालने को जाता है तो मेन चीज़ वो बात है. यहाँ बोलने को कुछ भी बोलता हो,
मैं भी कुछ भी बोलूँगा, मैं आगाड़ी के साथ जा रहा और मैं जाके पतंग उड़ रहा हूँ, हैं? ये थोड़ी बोलेगा कि मैं वहाँ वोट किसको डाल रहा बोल के। औरंगाबाद पूर्व में किसकी हवा है साहब? डॉक्टर गफ्फार कादरी, हाँ, उनकी हवा है। इम्तियाज? इम्तियाज जलील नहीं। जी नहीं, मुझे ये नहीं लगता। क्यों, क्या लगता है? मुझे लगता है औरंगाबाद में इस वक्त अभी इमाम की हवा है और सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी, ईस्ट से इम्तियाज़ जलील। इम्तियाज़ जलील के ऊपर लोगों को क्या करोगे आप? पश्चिम से इमाम ने कैंडिडेट नहीं दिया है, बट मुझे लगता है वहाँ से महा विकास आघाड़ी का कैंडिडेट चुन कर आएंगे। ओके, ये तो कहते हैं कि इम्तियाज लाइक नहीं करते। नहीं, इम्तियाज़ जलील ने बहुत काम किया है। 2014 में वो एमएलए थे, उन्होंने वहाँ पर सेंट्रल से उन्होंने वहाँ पर बहुत काम किया है। उसके बाद 2019 में एमपी बने थे, एमपी के अंदर भी उन्होंने बहुत सारे रोड और बहुत से ऐसे औरंगाबाद के मसले तो जो इम्तियाज़ जलील ने हल किए। सेंट्रल से भी जो नासिर सिद्दीकी कैंडिडेट है। मेरा एक सवाल है, बोलिए ना। 25 कैंडिडेट खड़े हैं मुस्लिम समाज के पूर्व में, इसके बंटवारा जो होगा इसका फायदा किसको? टोटल 60 थे। हाँ? टोटल 60 थे ना, 60-70 थे। विड्रॉल हुए ना उसमें, अभी विड्रॉल किए। मुझे नहीं लगता कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं मुस्लिम हो या अदर कोई भी समाज से हो, क्योंकि सब इम्तियाज़ जलील के साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम समाज का वोट करेंगे। इम्तियाज़ जलील ने 2014-19 में जो एमपी में थे वो हर समाज का वोट उन्हें मिलेगा। मुझे भरोसा है इस बार भी उनको हर समाज से वोट मिलेगा। इनको नहीं लगता, दलित इनको नहीं लगता। 2014 में उन्होंने स्कूल का इनॉग्रेशन कर रहे थे। हाँ, कि हमारी मजलिस जो है स्कूल लाएगी, कॉलेजेस लाएगी। तो शायद किसकी जगह है पता नहीं अभी तक। स्कूल के लिए ना। हाँ? हाँ, ये बात है। वैसे ही पढ़ा है, कितने 6-7 साल हो गए, अभी तक स्कूल नहीं बना। ये छोटे ओवैसी आए थे इनॉग्रेशन के लिए। जी, तो सही है। वो कहाँ गया पत्थर? वो स्कूल आपकी कहाँ बात गया? सही है, बट लेकिन आपको खुद पता है कि पॉलिटिक्स के अंदर जो भी वादा होता है। जी सॉरी, इनका मतलब ये है कि वो पॉलिटिक्स का स्कूल नहीं था, हाँ, वो ओवैसी बंधुओं का स्कूल था। ठीक है ना, सही है। जी जी जी, मैं आपकी इनकी बात से सहमत हूँ, बट इतना है कि उसके ऊपर होगा, वो काम भी होगा। इस बार व्हाट्सएप पे वीडियोस वगैरह देखो, लोगों के क्या क्या खुलासे हैं। देखिए, हर पार्टी में हर पार्टी का कोई फेवर करता है, कोई उसको अपोज करता है, ये तो जाहिर ये है। बहुत स्लोली बात कर रहे हैं, लेकिन काम की और आपके पास जवाब नहीं है, ऐसा लगता नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मैंने जवाब दिया हूँ ना, आप किसी से भी पूछ लिए। एमआईएम के जब तक यहाँ पर एमपी थे इम्तियाज़ जलील, उन्होंने बहुत से रोड बनाए, डेवलपमेंट करे। रोड का काम तो गवर्नमेंट का काम है, उनका काम थोड़ी है। और वो इससे पहले भी उन्होंने स्कूल के वास्ते करे थे। हम तो रास्ता देख रहे थे, स्कूल के वास्ते कुछ करेंगे, कौम के वास्ते कुछ करेंगे। फिर आते हुए अकबर अवैसी 10 साल के बाद आए, 2 चॉकलेट दिए उन्होंने और चले गए। आज भी आए, उन्होंने बस वही इन्हों आ जाओ, उधर आ जाओ, ये आ जाओ बोल के उन्होंने भी चॉकलेट दिए और चले गए। दूसरा क्या काम करे? अरे एक तो काम बताओ, रोड का काम, चंबर का काम तो गवर्नमेंट का है, ये तो वैसे भी होने वाले प्लान में काम हो रहा है, ये स्मार्ट सिटी प्लान में रोड रस्तों का काम है। दूसरा क्या काम करे ये तो बताओ। हमने भी करे, ऐसा नहीं है। रोडों का काम जहाँ जहाँ उनके है, आपको पता होना चाहिए, जो टेनिस का काम होता है वो एक कारपोरेटर के अंडर में आता है। एमपी एमएलए के काम अलग रहते हैं। आप ज़रा पूछो, एमपी के जो काम एमपी के अंडर में जो काम आते हैं वो बड़े लेवल के रहते हैं। वो ये नहीं है कि टेनिस का काम करेंगे, गली के काम करेंगे। करेंगे। के इलेक्शन में समझो कारपोरेटर को 20 लाख रुपए सालाना मिलता खर्चे के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, तो एमपी को 20 करोड़ मिलता, राइट। तो ये बाकी के पैसे जाते का क्या काम करते हो? उनका डाटा तो आप वहाँ से लीजिए, उनसे नहीं होता ना, वो तो खाली ऑन पेपर दिखता बस, नहीं, बाकी ऐसे काम on नहीं paper दिखता। तो दिखा रहे हैं ना आपको। मैं वही बता रहा ना कि इन्होंने कई काम किए होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं किए होंगे, काम तो करना ही पड़ेगा। मगर ये स्मार्ट सिटी के अंडर में काम हुआ है, इसको ज़बरदस्ती उधर मत खींचो। इधर से तो देखो बंदर बाट होने वाली है, तीसरा ही निकलने वाला। क्या कहेंगे? जी नहीं सर, मेरा मानना है अतुल सावे, सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी और ईस्ट से इम्तियाज़ जलील साहब चुन कर आ रहे हैं। मुश्किल है यार इस बारी को इम्तियाज़ जलील का। तो इम्तियाज़ जलील ने बड़ा दिल करना था, बैठियाना था। इस बारी को उन्होंने आखिरी बार है डॉक्टर साहब का इलेक्शन, उन्होंने लड़न देना था इतनी बार। बाद में डॉक्टर साहब को इलेक्शन लड़ने का नहीं, पर खासदार को तो इलेक्शन लड़ना है ना। अब ये सीट अगर खासदार साहब हार जाएंगे तो बाद में क्या नगर सेवक के इलेक्शन में खड़े रहेंगे क्या? ठीक है, क्या कौन जीत के आएगा आपका वोट? हम तो समीर साहिद बिल्डर चाहते थे, मगर इम्तियाज़ जलील साहब खड़ रहे,
अभी बता नहीं सकते सर, अब बहुत कैंडिडेट बहुत एक्स्ट्रा ज़्यादा हो गए ना। ठीक 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 औरंगाबाद पूर्वमधून कोण बाजी मारेल? डॉक्टर गफ्फार कादरी। डॉक्टर गफ्फार कादरी। डॉक्टर गफ्फार कादरी। डॉक्टर खादरी। डॉक्टर गफ्फार कादरी। डॉक्टर साहब। ये सब डॉक्टर गफ्फार कादरी कह रहे हैं सब, इम्तियाज जलील क्यों नहीं आएंगे? इम्तियाज जलील झूठा है, वादे करके वादे नहीं निभाता। हाँ, इसका क्या है, इसके पहले भी 4 से 5 साल ऐसे डाला इन्हें, अभी तक एक भी वादा निभाया नहीं इन्हें। हाँ, मुसलमानों के बच्चों को जेलों में करा दिया, इधर डाल दिया, सब परेशान हो गए मुसलमान के बच्चे। रमज़ान पीरियड में परेशान थे मुसलमान के बच्चे, काम धंदे कुछ लगाया नाही। तर गफ्फार कादरीचा या वार्डामधून हक्क होतोय। साधारण माणूस आहे, ते माणूस काम करतंय, काय पण म्हटलं तर करतंय, ते काबिल आहे, त्याचा हक आहे, त्याचा अधिकार आहे आमच्यावर, और आम्ही त्यालाच निवडून आणणार आहे बहुमताने। कारण ये गफ्फार कादरी साहब के साथ में जो गलत हुआ, हाँ, उनको एमआईएम ने जो धोखा दी, हाँ, इसीलिए जो है तो हम सबका सपोर्ट जो है तो गफ्फार कादरी को है। 2 बार चांस तो दिया। हाँ दिया ना, तो तीसरी बार भी देना चाहिए था ना, उनके साथ गद्दारी कर दिया ना। 2 बार चांस दिया तो उन्होंने कुछ ज़्यादा वोट से नहीं हारे थे ना, बहुत कम वोटों से हारे थे। लेकिन ये जब 25 उम्मीदवार खड़े, इसका बंटवारा किसका फायदा करेगा? ये तो सावे साहब का फायदा होगा ना, आपको भी लगता है? हाँ, ये एमआईएम को समझना चाहिए ना। एमआयएम को समझना चाहिए सर, किसका फायदा होगा उनको, त्यांना सगळं माहीत आहे कोणाचा कोण निवडून येणार आहे। साहब गफ्फार कादरी साहब आने का चांसेस है भी, नहीं भी बोल सकते, तो ये दोनों की टक्कर में तीसरी सीट निकल सकती। डॉक्टर गफ्फार कादरी समाजवादी पार्टी, क्योंकि एमआईएम जो है तो बीजेपी की पार्टी, बीजेपी और वो एक ही पार्टी है, इसलिए इम्तियाज जलील को हम बायकॉट करते, डॉक्टर गफ्फार कादरी को लाईक करते। औरंगाबाद पूर्वचे आणखी काही लोक आपल्यासोबत आहेत, आपण त्यांच्याशी संवाद साधूया। काय वाटतं या मतदारसंघाचं तुम्हाला, कोण बाजी मारू शकेल? अभी तो ऐसा माहौल चल रहा है, अभी जैसा इलेक्शन फ्लो में नहीं आया, लेकिन अभी 2-4 दिन 5 दिन बाद फ्लो में आएगा। लेकिन 2-3 नाम चर्चित है, जैसा अतुल साहब है तो माजी मंत्री है, उनका तो उधर आगे उनका नाम चर्चित है। यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी है, और हमारे कांग्रेस के जो एक कांग्रेस यूनिवर्सिटी एक वो है, और तीसरे पे इम्तियाज जलील, अफसर खान से 4 लोग हैं। आप क्या देखकर वोटिंग करते हो, किसको लाइक करते हो? अभी तो हमारा बोलना है कि महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट आना, और हम महाविकास आघाड़ी को ही वोट करने वाले हैं। महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट आना। लेकिन इम्तियाज जलील को क्यों नहीं पसंद? अब वो बोल नहीं सकते हम, पर जैसा महाविकास आघाड़ी काम अच्छा कर रही है, हिसाब से काम के हिसाब से तो उनको ही मिलना चाहिए वोट। इम्तियाज जलील के उसमें 2 लोग खड़े हो गए, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, इम्तियाज जलील। चांस है, जैसा सीट जो काम कर सकती है वोट ज़्यादा वो सीट आने चांस है, और काम के हिसाब से हम चाह रहे हैं कि काम भी होना। इम्तियाज जलील अकेले आके क्या करेंगे? वो किसके साथ है, महाविकास आघाड़ी के साथ है कि कोई और पक्ष के साथ? उन्होंने तो कोशिश की महाविकास आघाड़ी के साथ जाने की। कोशिश में कौन सी कमी पड़ी उनकी? कहीं ना कहीं कमी होंगी ना कोशिश में। जी, आपको क्या लगता है? हम भी महाविकास आघाड़ी के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अब हमारे उलमा इकराम ने भी बोलेगा महाविकास आघाड़ी को आप वोट दीजिए, वो हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और एमआईएम का तो सब आपस में जो है तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे, तो एमआईएम का तो कोई नामो निशान दिख रहा नहीं दूर दूर तक। हाँ, अगर गफ्फार कादरी रहते थे तो फिर हम करते थे। गफ्फार कादरी यहाँ पब्लिक सब एक जगह वो देंगे, चाहे अतुल सावे हो, चाहे वो भी अतुल सावे ने भी किसी को तकलीफ दिया हुआ काम नहीं करा हुआ है, वो भी अभी आज तक वही था। अब अगर गफ्फार कादरी अगर ये भी आता है तो वो अच्छी बात है, इम्तियाज भी आता है वो अच्छी बात है, सब अपने शहर के ही है। अब जो जहाँ पब्लिक जहाँ वोट देंगे हम लोग भी वहीं वोट देंगे। सर अभी तय नहीं किया? अभी कोई तय नहीं है, अभी जहाँ पब्लिक पलटेंगे सर वहाँ। ओके, क्या लगता है आपको? अभी जब पब्लिक जिस वो साइड जाएंगी वो साइड हम जाएंगे। आओ, अभी तो ऐसा कुछ सोचे नहीं किसको डालना है क्या है। सवाल है, 20 से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं, ये वोटों का बंटवारा किसका भला करेगा? ये बीजेपी का भला करेंगे, और वैसा जो है तो 2 में ही रहने वाली है टक्कर, बाकी जो है तो कौन 2? ये इम्तियाज भाई गफ्फार साहब, अतुल सावे साहब। हमारा मत तो इम्तियाज जलील को देंगे आप भाई। जो है विधानसभा जो है तो वेल एजुकेटेड लोगों से होना चाहिए। अब कोई भी अनपढ़ उठ के अगर पार्लियामेंट में और विधानसभा में जाके बैठेगा तो इससे तो मैं नहीं सोचता कि ग्रोथ कुछ होगा।
कम से कम बात तो रखने वाला चाहिए। कुछ लोग जाते हैं बस कुर्सी पकड़ के बैठ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई इम्तियाज़ जलील जो है तो हर मुद्दा उठाते हैं विधानसभा में, चाहे पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, तो इम्तियाज़ जलील को हम वोट देकर कामयाब बनाएंगे यहाँ से। क्या लगता है? अभी हवा तो देखो, अभी इधर सबका हवा चालू है, इधर जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं सबकी हवा चालू है, सबका हवा चालू है, उसका कुछ तो टेंशन नहीं। गफ्फार कादरी साहब भी आने वाले हैं, और तुमको बोलो तो मैं इम्तियाज़ जलील साहब भी दावा ठोक रहे, हर कोई आदमी दावा ठोक रहा है इधर, सब जिसके उसके दिल के खिलाफ बोले लोग। क्यों लेकिन? चाहे क्या उन्होंने क्या करे, वो बोले भाई इन्होंने अभी गफ्फार कादरी को हराने होना, जो लोग बोले गफ्फार कादरी के बोले। ज़्यादा करके समाजवादी पार्टी का ही चल रहा था, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का। ये शायद इनका एरिया है, शायद ये टोटल एरिया है, उधर भी इधर भी चारों तरफ एरिया है। अभी देखते हैं रेस के घोड़े मैदान में कौन कौन है, वो देखेंगे टाइम पर पता चलेगा। बाजी ये तीनों के अंदर ही है। कांग्रेस का तो कहीं कहीं कोई नामो निशान दिख रहा नहीं, क्योंकि वो जो कैंडिडेट कांग्रेस ने, महाविकास अघाड़ी ने जो कैंडिडेट दिए, उसका ना ही कोई वर्चस्व है, ना ही कोई उसके नाम से कोई वाकिफ नहीं है अभी तक। आपको क्या लगता है? अभी तो यार डॉक्टर साहब और ये चल रही है, इम्तियाज़ जलील साहब। आप किसको पसंद करते हो? मैं तो अभी औरंगाबाद से कोई राजनेता को पसंद नहीं कर रहा फिलहाल में। क्यों? और ये तीनों की लड़त में जो है ना कुछ नया ही काम होने वाला है औरंगाबाद में। हाँ, अभी के इलेक्शन के मुकाबले में देखा जाए तो पिछली बारी के मुकाबले अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि जैसा कि अभी भाई ने बोले कि कहीं ऐसा ना हो कि 3 की लड़ाई में कोई और हो जाए। अभी इतना कोई स्ट्रांग में मतलब खाली इम्तियाज़ जलील है, उसके अलावा जो है तो चलो, आप किसको लाइक करते हो? इम्तियाज़ जलील। आप किसको लाइक करते हो? अभी तो कुछ बोल नहीं आप सकते। किसको लाइक? मतदान का अधिकार मेरा है, वो मैं मेरा मत आप जो है तो किसको आप किसको लाइक करते हो? देखिए अब जिसकी हवा चल रही है उसको देंगे वोट। लाइक करने की बात तो दूर है, ये कैंडिडेटों ने लाइक किया, काम कौन सा करे जो इंसान उनको लाइक करेगा? तो ये बोलो पहले। मेरा एक क्वेश्चन जो है तो अतुल साहब से भी है, क्या ये आने के बाद जो धर्म की जो राजनीति जो चल रही है, जो कटेंगे तो बटेंगे, यही आगे यही चलते रहेगा, या फिर जो है तो कोई संविधान को मानने वाले के हिसाब से काम चलेगा? क्योंकि संविधान की शपथ लेकर ही आप जो है तो विधानसभा में जाते, पार्लियामेंट में जाते, क्या उसकी आप जो है तो शपथ की ये रखेंगे क्या? यही मेरा सवाल है। विकास के नाम के ऊपर मैं वोट देने वाला हूँ। जैसा हमारे को जो है तो मुस्लिम बस्ती है, यहाँ पे जो है तो और कास्ट के लोग भी रहते, ना यहाँ पे जो है तो हॉस्पिटल की सुविधा है, ना ही जो है तो एजुकेशन के बारे में कोई बात कर रहा, सिर्फ धर्म की राजनीति चल रही है। ये खत्म होनी चाहिए। ये खत्म होना चाहिए, चाहे वो यही तो राजनीति है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, धर्म की राजनीति नहीं चाहिए। अभी विकास की बात होना चाहिए बस। जिंकून कोण येणार आहे हे तर आम्ही सांगणार नाही अजून सध्या, कारण की फार उभे आहेत त्याच्यातून कोण येणार आहे आम्हाला काहीच कळत नाही. कोणाला पसंद करता? आम्ही आता वेळेवर पाहू आता कोणतं कॅन्डिडेट. कोणाला पसंद करता? आता वेळेवर बघू साहेब, किसको बाजी मारेल? जो जीतेगा उसको मान लेंगे अपन, क्यों? जो जीतेगा उसको मान लेंगे। कौन जीतेगा आपके हिसाब से? क्या बोलेंगे, इम्तियाज़ जलील का साड़ा बोले भाई। हमारे हिसाब से तो एमआईएम पार्टी जीतना, वो एमआईएम इम्तियाज़ जलील वो इसलिए है कि क्योंकि ये बारी को जो पूर्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आमदार खड़े करे, वो इसलिए खड़े करे क्योंकि यहाँ से एमआईएम को ख़त्म करना है बोल के, नहीं तो इतने मुस्लिम आमदार खड़े रहते नहीं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुस्लिम आमदार यहाँ आना नहीं औरंगाबाद में, वो हिसाब से ज़्यादातर आमदार तो बीजेपी बोलो कांग्रेस बोलो कि ने पैसे देके खड़े करे हुए है, ऐसा सुनने में आ रहा है। वो हिसाब से मेरी तो आपके चैनल से लोगों से ये अपील है कि पार्टी को वोट दो, एमएम को। चेहरा आते जाते रहेंगे, पार्टी हमेशा रहेंगी। बहुत से लोग बोलते हैं इम्तियाज़ जलील ऐसे वैसे, अफवाह भी है, क्या सही भी हो सकता है, ये अफवाह है, पर मेरा मानना है ये अपना वोट जो है तो पार्टी को दो, असद साहब को दो, अकबर साहब को दो। थँक्यू. खास करून औरंगाबाद पूर्व या मतदारसंघातला मुस्लिम बहुल भागामध्ये आपण जाणून घेतलं की नेमकी हवा कुणाचे, लोक काय विचार करतायत, कशा पद्धतीनं मतदान या ठिकाणी होईल आणि काय चित्र या ठिकाणी भविष्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. असंच आपण इतर भागातही जाणार आहोत, तिथे नेमकी हवा कुणाची हे आपण पाहणार आहोत. तोपर्यंत कॅमेरामन धनंजय दारुंटेसह मी कृष्णा केंडे, एबीपी माझा, छत्रपती संभाजीनगर. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.